हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हमारा होने वाला है डे 6 और आज है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट क्लास। आज हम जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम सारे कवर कर लेंगे और फिर हम कल से एक नया टॉपिक चालू करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है। तो पहले जो हम इसे आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स को आज जो हम इसका काम तमाम कर देंगे। तो आज हमारा क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट क्लास है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहली वाली, उसमें ही मैंने कुछ क्वेश्चन कराए, 10-15 क्वेश्चन है शायद, वो भी इम्पोर्टेंट है। उस वीडियो को देखें, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, किस प्रकार नलिटी कैसे निकालते हैं, किस प्रकार 3/4 की मैट्रिक्स यदि दे रखी हो तो उसकी रैंक कैसे निकालते हैं। तो उसको जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो हमारी अगली क्लास है वो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा दे रखा है, रैंक ए डैश इज इक्वल टू। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आए, रैंक ए डैश इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, हमारे रैंक ए के बराबर होगा। ठीक है, ये एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, शायद बना भी था 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया था ये कि रैंक ए डैश इज इक्वल टू किसके होता है। तो इसमें क्वेश्चनों को छोड़ना मत, थ्योरी वाले तो आप जैसे पेपर से 2-4 मिनट पहले जब देखते हैं, जब खोलते देखते हैं जल्दी 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 जल्दी, तो आप उसमें से देख लेना। तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन तो छोड़ना मत, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है, रैंक पूछ रहा होता है और इसमें आपको बस याद करना होता है। तो रैंक ए डैश इज इक्वल टू किसकी होगी, रैंक ए की होगी। ऐसे अगला है रैंक ए स्टार इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होगी मेरी, वो भी रैंक ए की होगी। यानी कि दोनों जो ये इक्वल होंगी वो किसके होंगी, रैंक ए के होंगी। ठीक है, अब मैं दे रखी है अगली मैट्रिक्स रैंक ऑफ द ए इज, यानी कि रैंक ऑफ निकालनी है, इसकी रैंक क्या है। रैंक निकालने के लिए सारे फंडामेंटल मैंने आपको बता दी किस प्रकार निकालते हैं। हमेशा मोड निकालो, मोड निकालने के बाद जब मैं इसका मोड निकालूंगा तो मोड किसके बराबर आएगा मेरा, मोड अब 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसे बंद करूंगा, इसे करूंगा, यानी कि 1 एकम 1 माइनस 0 एकम 0, यानी कि मोड ए का मान किसका आ जाएगा, मेरा 1 के आ जाएगा। यानी कि जब भी कोई संख्या आएगी तो मेरी जो मिनिमम वो होता है संख्या होती है ऑर्डर की, वो कहलाती है मेरी रैंक। तो इसमें रैंक मेरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप करके देख लेना, और जिसे समझ में नहीं आ रहा रैंक कैसे निकालते हैं, वो पहले वाली क्लास देखे, डे 5 की क्लास है, उसमें मैंने सब करा रखा है, तो वहां से देखे। ठीक है, अगली क्या, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 5, यानी कि जो अब ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मैं जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नलिटी वाला, उसमें लगेगा। रैंक दे रखी है 5 एंड नलिटी क्या दे रखी है 3, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, यानी कि इसमें मैट्रिक्स वो दे रखी है रैंक और दे रखी है इसमें नलिटी। ऑर्डर पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एन ए बराबर एन माइनस रैंक ए। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग लगा दो, क्या निकाल पा रहा है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर था ये मेरा, जब मैं इसे लेकर आऊंगा इधर को क्या आ जाएगा मेरा एन ए, यानी कि मेरी उधर वो पहुंच जाएगी मेरी नलिटी प्लस ये हो जाएगी मेरी रैंक ए। जब मैं इसके थ्रू यहाँ लगाऊंगा ऑर्डर निकालने के लिए, नलिटी कितनी दे रखी है मेरी, दे रखी है 3, और रैंक कितनी दे रखी है मेरी 5, यानी कि मेरी ऑर्डर जो आ गया वो कितना आ गया मेरा 8 आ गया। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर देखते हैं, ये हो गया मेरा ऑप्शन बी करेक्ट। अब है मेरा अगला क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब मैंने आपको क्या बताया था, यदि जब भी एक एलिमेंट हो, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में समान ऑर्डर के मतलब समान एलिमेंट्स हो, एक जैसे हो, तो उसकी जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो सदैव 1 होगी, चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो। इसमें चाहे 4/4 की दे दे, 3/3 की दे दे, 2/2 की दे दे, यदि सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं तो उसकी रैंक जो होगी मेरी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको निकालना नहीं, कभी आप निकालने बैठ जाओ, हमेशा इसको दिमाग में रखना, एक जैसे एलिमेंट है तो मेरी क्या होगी, रैंक 1 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ यदि ए मैट्रिक्स ए हैज ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, देन वो किसके इक्वल होगा। आपको यदि ऑर्डर आर की कोई नॉन जीरो माइनर दे रखा है, यदि इसमें कोई जीरो ना हो, नॉन जीरो माइनर हो, तो वो क्या होगा, रैंक ए इज इक्वल, रैंक ए लेस देन किसके होगा, आर से होगा। यानी जो ऑर्डर दे रखा है वो हमेशा रैंक जो छोटी होगी किससे, ऑर्डर आर से। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इसमें आपको मैं प्रूफ कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे, यानी कि एक थ्योरी कह सकते हो, कैसे जो है आपको याद ही रखने होंगे। कोई इसमें ये नहीं है कि मैं प्रूफ करा के लाऊंगा रैंक ए लेस देन इक्वल आर के हिलाना होगा। ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी और है। अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, कभी कभी पूछ लेता है रैंक, यहाँ पर रैंक कितना देकर, मान लिया आपको ये रैंक दे रखा है, अब मैं अब तक क्या करा रहा था, रैंक दिखा रहा था, लेकिन अब यदि ऐसा नहीं कि यहाँ पर रैंक है तो रैंक ही दिखाया, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में या मॉडल में लिखा होता है रो ए, तो ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये इसी का रूप होता है। रैंक को कभी कभी वो लिख देता है
रो ए के रूप में। तो आप घबराना मत, हमेशा याद रखना रैंक किसके बराबर होती है, रो ए के, यानी दोनों चीजें एक ही है। रो ए से भी लिख सकते हैं रैंक को, और रैंक को रैंक से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ये मैंने आपके लिए रखा था खास। मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर 3x3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है, सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है, नल है। पूछ रहा है इसकी रैंक क्या होगी। मैंने आपको क्या बताई थी, सिर्फ एक रैंक मतलब एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी रैंक जो होगी वो 0 होगी, बाकी की 0 नहीं होगी। कोई मैट्रिक्स दे रखी है, यदि आपको सारे अवयव उसके 0 दे रखे हैं, एलिमेंट्स 0 दे रखे हैं, तो उसकी जो रैंक होगी मेरी क्या होगी, 0 होगी। यदि इसकी जगह कुछ और होता, संख्या होती, तो उसकी रैंक फाइंड करनी पड़ती। यदि यहाँ पर क्या दे रखे हैं, सारे एलिमेंट 0 हैं, हमेशा याद रखना निकालने की जरूरत नहीं है, और निकालोगे तो वैसे भी 0 आएगी। ये निकालने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत देर हो जाएगी। इसलिए याद रखना कि जिस भी एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, उसकी 0 होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखें। अब है मेरा अगला क्वेश्चन, इफ यदि A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड B इज ए मैट्रिक्स, देन ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका इनवर्स फाइंड किया जा सके। इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आगे जाके जो हमारा अगला टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उस पर बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि कोई इनवर्टिबल मैट्रिक्स है एंड बी इज ए मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स दे रखी, बी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो वो क्या होगी, रैंक ए बी बराबर रैंक बी का होगी। तो हमेशा याद रखना जो रैंक ए बी होगी वो किसकी होगी, ग्रेटर देन रैंक बी की होगी। ठीक है, जब भी रैंक ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी हो और बी कोई मैट्रिक्स दे रखी हो, तब मेरी क्या होगी, रैंक जो मैं जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जब उनकी रैंक निकालूंगा तो वो किसके बड़ी होगी, रैंक बी से ग्रेटर देन होगी, यानी कि बड़ी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3, यानी कि कोई मैट्रिक्स की रैंक दे रखी है कितनी, 3, एंड ऑर्डर क्या दे रखा है उसका 4, देन नलिटी पूछ रहा है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका निकालने के लिए, उस फॉर्मूले में रखना है। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना, कुछ नहीं करना। रैंक दे रखी है और ऑर्डर दे रखा है, नलिटी निकालनी है, फॉर्मूला लगा लेना। चलो एक बात और फॉर्मूला और लिख देता हूं और आसान कर देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, नलिटी बराबर नलिटी इज इक्वल टू ऑर्डर माइनस रैंक। रख देना, अब तो रख देना, ऑर्डर रख देना और रैंक रख देना, दोबारा निकल आएगा, क्या निकल आएगी, नलिटी निकल जाएगी। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। अगला है, इफ यदि ए इज ए नल मैट्रिक्स देन इट्स रैंक इज। कोई आपको नल मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे इसमें दे रखी थी। ये सवाल आया हुआ क्वेश्चन है 2022 के मॉडल पेपर में, मैंने देखा था, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है MJPRU में। यदि कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको नल मैट्रिक्स देन रैंक, तो हमेशा याद रखना जब भी आपको नल मैट्रिक्स दे रखी हो, मैंने क्या बताई, जब भी नल मैट्रिक्स दे रखी हो तो हमेशा उसकी रैंक क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। ठीक है, हमेशा क्या होगी, 0 होगी। चलिए अब करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, बी बराबर दे रखी है, देन रैंक ऑफ ए बी। अब ये नया प्रकार का क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, BSc 2022 MJPRU में आया हुआ क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन ये तीनों 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इन तीनों क्वेश्चन को लिया है ताकि अगर आए तो आप कर दें। तो आए हुए क्वेश्चन है, देखिए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों की ए बी, यानी कि दोनों की गुणा करके रैंक पूछ रहा है। यानी कि यदि मैं दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, यही कर देता हूं मैं, 1 की 2 से करूंगा 2, यानी कि 2, फिर 2, 1 की 2 मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब मैं 1 की 2 से करूंगा 2, 3 की 1 से करूंगा 3, 4 की 1 से करूंगा 4, अब 2 की 2 से करूंगा 2 दूनी 4, फिर 2 की 3 से करूंगा 2 3 6 और 2 चौक 8। अब मैं इससे करूंगा 3 की 2 से 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। अब मैंने क्या देखा, जब मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी, ए बी करा, आपस में मल्टीप्लाई करी, तो मेरी नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब इसकी रैंक पूछा है, रैंक निकालने के लिए मैं आपको बताई दिया, मोड निकाल लिया करो सबसे पहले, डिटरमिनेंट। तो मैंने 2 निकाला, बंद करा इसे, 12 6 72 और 9 8 72। ठीक, फिर अगला एलिमेंट लिया मैंने माइनस के 3, इसे बंद करा, इसे करा, 12 चौक 48 और 6 48। ठीक, अब अगला एलिमेंट लिया मैंने प्लस के 4, अब करा मैंने 9 चौक 36 और माइनस के 36। यानी कि मैंने क्या देखा, जब 2 यहाँ का बच रहा है 0, 72 में से 72 गया 0, माइनस के 3, इसमें से 48 में से 48 गया 0, फिर यहाँ से देखा मैंने तो ये भी क्या आएगा मेरा 0। यानी जब मैंने देखा कि मोड का मान कितना आ रहा है मेरा, जाहिर सी बात है जब 0 की 2 से करूंगा 0, 3 की 0 से करूंगा 0, 4 की 0 से करूंगा 0, यानी कि मोड ए का मान कितना आ गया मेरा 0 हो गया। यानी कि अब मेरी जो
मिनिमम था मेरा ऑर्डर वो नहीं होगी, यानी कि 3 नहीं होगी। अब मुझे क्या देखना है, 2/2 का माइनर लेना है, यानी कि अब मैं 2/2 का माइनर लेता हूँ, मैं यही लेता हूँ 2 3 4 से ले लिया मैंने। अब मैं इसका मोड करता हूँ, मोड बराबर तो 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया 12। अब मैंने कहा देखा मोड इसका निकाला तो भी 0 आ रहा है, यानी कि अब ना तो 3 से आया और ना ही 2 से आया, तो मेरी रैंक कितनी होगी, मेरी 1 होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इंपोर्टेंट सवाल था इसलिए मैंने आपको करा दिया। अगला है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर, ये भी आया हुआ है, इसकी तो मैं रैंक निकालनी है। ये वही है 3/4 का, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था एक कोई सा भी एलिमेंट आप कुछ देर के लिए हटा देना या हटा ही देना, तो इससे जो आप 3/3 के माइनर से निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है, देना जरूर। इसका कुछ नहीं करना, एक जो कॉलम है उसे हटा देना और 3/3 से आप रैंक निकाल देना। नहीं आए तो फिर 2 का माइनर लेना, 2 के माइनर से भी नहीं आया तो जाहिर सी बात है फिर हमारा ऑप्शन ए ही होता है। आप देखना, ठीक है, ऑप्शन में मिल जाएगा और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर देना। अगला है यदि ए इज ए नॉन जीरो 3/1 की मैट्रिक्स एंड बी इज नॉन जीरो मैट्रिक्स 1/3 की। यदि कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी 3/1 की और 1/3 की, मैंने क्या बताया था कि रैंक कब निकलती है, जब ऑर्डर का मिनिमम नंबर हो, यानी कि इसमें मिनिमम नंबर क्या, मिनिमम ऑर्डर क्या, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो मेरी जो रैंक होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। सारे रूल मैंने ही बताए थे कुछ दिन पहले भी, तो यानी कि जब मिनिमम ऑर्डर क्या है इसमें 1 और इसमें भी क्या 1 है, तो रैंक कब निकलती है, जब ऑर्डर मेरा जो मिनिमम हो, तो मेरा मिनिमम का था 1 है, तो मेरी रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 4 देन नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज। नलिटी कैसे निकालते हैं इसका आप कर लेना, रफ कर देता हूं फिलहाल। नलिटी कैसे निकालते हैं फॉर्मूला बताया था मैंने। अब इसमें क्या कह रहा है, जब मैंने क्या निकलवाया था ऑर्डर, अब इसमें पूछ रहा है नलिटी। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या दे रखी है, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है मेरी 2, रैंक कितनी दे रखी है 2 और ऑर्डर कितना दे रखा है इसमें हमारा 4। तो मैंने क्या पूछ रहा है, नलिटी पूछ रहा है, यानी कि एन ए से लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एन ए बराबर ऑर्डर, यानी कि एन ऑर्डर को कह सकते हैं एन से माइनस रैंक ए, ये होता है मेरा फॉर्मूला। लेकिन पूछ कर रहा है, सॉरी इसमें पूछ कर रहा है रैंक पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें वो नलिटी पूछ रहा है, तो ऑर्डर कितना है इसमें, पहले एन माइनस रैंक है, तो ऑर्डर कितना दे रखा है इसमें 4 माइनस रैंक कितनी है इसमें मेरी 2, तो मेरी जो नलिटी आई वो कितनी आ गई 2, यानी कि जो मेरी नलिटी क्या आ गई 2 आ गई। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो गया। अब ये जो सवाल, ये मत देखना सर इतना बड़ा सवाल आप कहां से कराएंगे, तो इसके लिए घबराना मत, इसके लिए भी अगला मेथड है इक्लोन फॉर्म ऑफ मेथड, जो अपना हमारा टाइप है अगला इक्लोन फॉर्म ऑफ मेथड, उससे होंगे इतनी 4/4 की मैट्रिक्स या 5/5 की मैट्रिक्स सदैव हल होती है उससे इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जो मैं अगला कल से कराऊंगा नया टॉपिक, उससे होते हैं ये, ठीक है। ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम है, इनमें से हमारे के लिए क्या आएगा, तो ऐसा मत सोचिए, ये मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए कहा। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, मेरा मकसद है यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाना, जब आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, जब आपको पता चल जाएगा रैंक किस प्रकार निकालते हैं, नलिटी किस प्रकार निकालते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन की ज्यादातर क्वांटिटी मत देखिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखिए, किस प्रकार कॉन्सेप्ट द्वारा हल करते हैं प्रश्नों को। कॉन्सेप्ट जब आपको मजबूत होगा तो क्वेश्चन कितना भी भारी हो आप करके जरूर आएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट से मत हटिए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी प्रकार का, तो कमेंट में जरूर बताइए, हम उसको जरूर आपका जवाब देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा अगला टॉपिक है। हाँ, जब हम इसकी यूनिट पूरी निपटा दिया करेंगे, जैसे अभी यूनिट फर्स्ट चल रही है, इसकी यूनिट हम पूरी कवर करने के बाद इसके जो है ना 100 या 150 क्वेश्चन की एक सीरीज लाएंगे। यहाँ पर आपको सिद्ध कराया जाएगा किस प्रकार प्रूव कराए जाएंगे, 4 ऑप्शन के साथ आपको कराया जाएगा, इसलिए उस क्लास को बनते रहिए। तो इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।